और यहाँ पे बात करते करते मन्नू फिर से सुसु कर देता है दादाजी के ऊपर। अबे यार तूने फिर से सुसु कर दिया, अबे मुझे तो छोड़ देता। हाँ ये सही रहेगा, बच्चों के लिए थोड़ा कूलर लगा देता हूँ ना, अब बच्चों को ठंडी हवा लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका नायरा बारबी हाउस में। तो यहाँ पे दादाजी और मन्नू आपस में खेल रहे होते हैं। अरे मन्नू बेटा, अभी तो तूने सुसु करा था, अब फिर से सुसु कर दिया। अबे यार सारा ही गीला कर दिया तूने मुझे। और जोर जोर से हंसने लग जाता है। सुसु 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 आइए, गीला गीला गीला। अरे सीमा बहू कहाँ हो तुम? क्या हुआ बाबूजी? मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। अरे बहू देखो, तुम्हारे लाडले पुत्र ने पूरा बिस्तर गीला कर दिया। बेटा इसके कपड़े बदल दो जरा आके। आ रही हूँ बाबूजी। हे भगवान, इस मन्नू ने भी कितना परेशान कर रखा है। 5-5 मिनट में सुसु करता रहता है। इतने कपड़े मैं कहाँ से लाऊं इसके लिए बार बार सुखा के? सारे कपड़े गीले पड़े हैं। बहू मेरी बात मान, एक लंगोट पहना दे इसको और फिर करने दे सुसु धक्का पहल इसको। हाँ बाबूजी, सही कह रहे हो आप, ऐसा ही करना पड़ेगा इसके साथ। अभी आई मैं बाबूजी। गीला गीला, छी गीला, सुसु गीला गीला। अरे हाँ बेटा, बार बार सुसु करेगा तो गीला ही लगेगा, सूखा थोड़ी ना लगेगा। बेटा मेरा बस चले तो तेरा कपड़े उतार कर तुझे खाट पे ऐसे ही डाल दूं और सुसु करता रहे तो पूरे दिन। और यहाँ पे बात करते करते मन्नू फिर से सुसु कर देता है दादाजी के ऊपर। अबे यार तूने फिर से सुसु कर दिया, अबे मुझे तो छोड़ देता। अबे यार तूने मेरे कपड़े भी गीले कर दिए सारे। अरे यार सारे कपड़े गीले हो गए। और यहाँ पे मन्नू जोर जोर से हंसने लग जाता है। हाँ बेटा कर ले, जितनी मनमानी करनी है कर ले, बड़ा हो एक बार फिर देख तुझे कैसा बताता हूँ। और यहाँ पर सीमा आ रही होती है। हे भगवान, इस मन्नू ने कितना दुखी कर रखा है। गर्मियों में तो सुसु, सर्दियों में तो सुसु। बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटी देख, तेरे लाडले बेटे ने क्या करा है, सारा ही गीला कर दिया इनने मुझे। खुद तो गीला होता ही है, साथ में मुझे भी गीला कर देता है ये। बाबूजी इसने तो आपको पूरा ही गीला कर दिया। और देखिए नीचे भी कितनी बाढ़ आई हुई है। अरे बहू ले जा, इसके कपड़े बदल दे जरा। चलो मन्नू बेटा, तुम्हारे कपड़े बदल दो, कितनी सुसु करने लगे हो तुम आजकल। और यहाँ पर सीमा मन्नू को ले जाती है। अरे चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर मैं भी लेट जाता हूँ, थोड़े से कपड़े भी सूख जाएंगे। पूरी कमर अकड़ गई बैठे बैठे। यहाँ पे गंगा गौरी आ रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है बाहर तो। इतनी गर्मी में तो बाहर निकलना बेवकूफ़ी होगी। पता नहीं मैं बाहर गई ही क्यों थी, पूरी स्किन भी मेरी काली काली हो गई। आहा, कितना अच्छा लग रहा है घर में आके ठंडा ठंडा। बाहर निकल के तो इतनी आग सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सारी आग हमारे ऊपर ही गिर रही है। बहुत ही गर्मी है गौरी इस बार बाहर। अरे गंगा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था दोपहर में मत चल, शाम को चलते आराम से, ठंडा मौसम हो जाता। पता नहीं तुझे क्यों जल्दी होती है हर चीज की। अरे ऐसे बोल रही है जैसे कहीं मैं घूमने गई थी। मैं डेंटिस्ट के पास ही तो गई थी, मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा था गौरी, मुझसे रुका नहीं जाता, इसलिए तो मैं दोपहर में गई थी। पता नहीं क्या ये दांत वात की बीमारी, इतनी छोटी सी उम्र में दांत वात में दिक्कत होने लग जाती है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे दादाजी सो रहे होते हैं। अरे गंगा गौरी बेटा, आ गई तुम? क्या बताया बेटा डॉक्टर ने तुम्हें? अरे दादाजी बताना क्या है, गंगा की दाढ़ में कीड़ा लग चुका है और डॉक्टर ने बोला है कि इसके अंदर मसाला भरा जाएगा। अरे बेटा इससे अच्छा तो तू दाढ़ी खड़वा देती, जड़ से ही खत्म हो जाती, तेरे को दिक्कत भी नहीं होती फिर। अरे दादाजी मैंने यही कहा था इससे कि अपनी दाढ़ उखड़वा ले, पर इसने मना कर दिया क्योंकि इसको डर लगने लग गया था ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, जब तक ऐसे ही काम चला लो। इतने में ही यहाँ 2 लड़कियाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रही होती हैं। अरे वाह, इन दीदी का घर कितना ही अच्छा है, कितना ही मजा आएगा ट्यूशन पढ़ने में। हम जहाँ पहले ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ तो कितना बोरिंग सा घर लगता था। अरे दीदी, अरे गंगा गोली दीदी। अरे गौरी, लगता है ट्यूशन वाले बच्चे आने लगे हैं।
अरे वाह, तुम लोग आ गए। चलो चलो बैठो, आ जाओ। और यहाँ पे दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। इतने में ही 2 बच्चे और आ जाते हैं। दीदी दीदी दीदी। अरे वाह, तुम लोग भी आ गए। चलो बैठो बैठो, मैं ट्यूशन पढ़ाने आ रही हूँ अभी। सभी बच्चे बैठ जाओ। गंगा दीदी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम? बढ़िया है दीदी हम। यहाँ पर सारे ही बच्चे बैठ गए होते हैं। अरे वाह, दीदी का ट्यूशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। यहाँ पर गौरी भी आ गई होती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम सब? हम अच्छे हैं दीदी। चलो सारे बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लो। अच्छा बताओ, तुम इससे पहले कहाँ ट्यूशन पढ़ते थे? मैं तो पंकज आंटी के घर पढ़ती थी। और मैं सोनू भैया के यहाँ पढ़ती थी। मैं टिंकू भैया के यहाँ पे पढ़ती थी। तो तुम सबने ट्यूशन छोड़ा क्यों वहाँ से? दीदी वो सही से नहीं पढ़ाते थे। दीदी वो 4 दिन पढ़ाते थे, 1 दिन नहीं पढ़ाते थे। दीदी वो छुट्टी ज्यादा करते थे। दीदी वो पढ़ाने के बहाने गेम खेलते रहते थे। अच्छा, ऐसा करते थे वो लोग। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाया है तो उन्हें पढ़ाना चाहिए। ये सब काम हमें बाद में करने चाहिए। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, बस पैसे के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। दीदी मैं जहाँ पे ट्यूशन जाती थी ना, वो आंटी है ना, बुक निकलवा के और अपने घर का काम करने लग जाती थी, पढ़ाती ही नहीं थी। कितनी ही गलत बात है, पता नहीं ऐसे लोग क्यों करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दूंगी। चलो फटाफट से अपनी बुक निकालो और सभी बच्चे नंबर्स नेम करके दिखाओ मुझे। जी दीदी, अभी निकालते हैं। नंबर नेम? दीदी वो तो आते ही नहीं है मुझे। नंबर नेम क्या होते हैं? चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आते वो अपनी कॉपी लेके मेरे पास आ जाओ, मैं सिखाती हूँ उन्हें। और बच्चों, स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, इसका मतलब ये नहीं तुम हमेशा खेलते रहोगे। तुम्हें पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और अपने स्कूल का होमवर्क टाइम पे करना है। ठीक है दीदी। इतने में ही यहाँ पे दादाजी आ जाते हैं। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं पढ़ाई करते हुए। वाह बेटा वाह, ऐसे ही पढ़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। बच्चों बेटा तुम कहाँ से आए हो वैसे? अरे अंकल जी, हम तो यहीं रहते हैं, पास में ही रहते हैं। मैं पीछे गली में रहती हूँ। मैं आगे वाली गली में रहती हूँ। मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, के हो आसपास के हो? अरे इन छोटे छोटे बच्चों को कितनी ही गर्मी लग रही होगी बेचारों को। और वैसे भी एक पंखे से कुछ भी नहीं होने वाला, हवा कम फेंक रहा है, आग ज्यादा फेंक रहा है। अभी रुको बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। दादाजी क्या करोगे आप? तो रुक जा बेटा, अभी मैं बच्चों के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, बच्चों के लिए थोड़ा कूलर लगा देता हूँ ना, अब बच्चों को ठंडी हवा लगेगी। और यहाँ पे कूलर देख के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। ये अरे वाह, बच्चे कितने खुश हो गए। चलो मैं इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डाल देता हूँ। दादाजी बर्फ नहीं डालते, पानी डालते हैं। अरे बेटा, इसके अंदर बर्फ और पानी दोनों डालते हैं, फिर देखो तुम्हें ठंडी ठंडी हवा देगा ये एसी की तरह, फिर तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर दादाजी कूलर के अंदर बर्फ डाल देते हैं। बच्चों अब आएगा मजा। अब मैंने इसके अंदर बर्फ डाल दी। चलो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं खटका चालू कर देता हूँ। फटाफट से ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बच्चों तैयार हो जाओ। और यहाँ पे दादाजी कूलर चालू कर देते हैं। अरे वाह, देखो बच्चे ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। अरे वाह भाई वाह, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब तुम यहाँ ठंडी ठंडी हवा खाओ आराम से और पढ़ाई करो। और यहाँ पे दादाजी कूलर लगा के चले जाते हैं। अलिफा, ये दादाजी कितने अच्छे हैं, हमारे लिए कूलर लगा के चले गए। कितने अच्छे हैं दादाजी, कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का। अब मैं यहीं पे ट्यूशन आया करूँगी हमेशा। यहाँ पे सारे ही बच्चे खुश हो जाते हैं कूलर देख के। तो बच्चों कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।